बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो सकता, पीटने वाले और पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा किसी से मेल हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से हो सकता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर ताकत हासिल करनी चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाओ। बरोबर की हिस्सेदारी लेना चाहती है। अरे 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो किसके हाथ में ताकत रही। आधी से ज्यादा ताकत तुम्हारे हाथ में रही बहुजन समाज पार्टी की। 20-20 मंत्रालय तुम्हारे पास रहे और इतना ही नहीं, कितना सम्मान होता था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बैठा हूं, मुझे 2 बार राज्यसभा में भेजने का काम किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखा, प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। ये मेरी कोई औकात थोड़ा ही है। अगर ये हिस्सेदारी मेरे मिली है तो किसी और की बदौलत नहीं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बदौलत नहीं। ऐसे जैसे कितने लोग हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। और फिर सोच लो, समझ लो, आज सोचने का वक्त है। रात को जाना और लेट कर सोचना कि इस देश के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, जितनी भी पार्टियों के लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी पार्टी है जो तुम्हारा साथ दे सकती है। अगर ईमानदारी से सोचोगे तो यही सोचोगे कि अगर इस देश के अंदर तुम्हारा कोई साथ दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी के लोग दे सकते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती। इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी के लोग तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और अब देख लेना, रिकॉर्ड उठा लेना, जितने मुसलमानों को टिकट मिले हैं, केवल मुसलमानों का ही वोट उनके पास बचेगा, बाकी किसी का वोट नहीं मिलेगा समाजवादी में। और ये भी देख लेना, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, वह मुसलमानों का वोट मिले ना मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक वोट आपको मिलेगा, उसको कोई कभी नहीं हो सकता। अगर तुमने अपना वोट मिला दिया तो किसी की दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उन्हें कोई हरा दे। आज आपके बीच में संजीव काका खड़े हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी भी इस देश के अंदर पार्टी है उनसे मैं शर्त मिलाना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई शक्तिशाली या सबसे ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसे कोई नकार नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी का वोट अब जहां आदरणीय बहन जी का हुक्म हो जाएगा, एक वोट उसी जगह पर जाता है जिस प्रत्याशी को कह देता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले चुनाव में अपना एक वोट संजीव काका भाई को देकर यहां से अपना विधायक बनाए और 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर कोई इस देश के अंदर तुम्हारा साथ दे सकता तो बहुजन समाज पार्टी के लोग दे सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग इस देश में सैकड़ों साल पिटे और तुम भी 74 साल से पिट रहे हो। पिटे हुए का दर्द पिटावा जान सकता है। जिन्होंने तुम पर हुकूमत की या जितने ये लोग हैं, ये तुम्हारे दर्द को नहीं जान सकते। अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो दर्द ये महसूस करेंगे। हमेशा याद रखो, क्योंकि इस रास्ते से गुजर चुके हैं। और हमेशा याद रखो, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। गरीब गरीब का साथ दे सकता, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। इसलिए पिटा हुआ पिटे हुए का साथ दे सकता है, पीटने वाला कभी पिटने वाले का साथ नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा साथ हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। अगर मेरी बात न समझ में आई हो तो एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी हो। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स नहीं होता। अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स हो जाता है। दूध मिक्स क्यों नहीं होता, मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है। दूध आता है, गर्म होकर खिचड़ी में पड़ जाता, खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता। आप चम्मच से कितना ही भी चलाओगे, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो सकता,
पीटने वाले कुटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा किसी से मेल हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से हो सकता है। आदरणीय तुम्हारी मायावती जी से हो सकता है। जिन्हें तुमने 70-74 साल से वोट दिए, इनसे कभी तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। ये कभी तुम्हें ताकत नहीं दे सकते। अगर ताकत दे सकते हैं तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, खामोशी से मेरी बात को सुन रहे हो। मेरे दिल में भी एक दर्द है कि कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। तो आपको भी ये दर्द महसूस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहां से ताकत मिलेगी, उस रास्ते को पकड़ना चाहिए। और वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी। आज ये ऐलान कर रहे हैं, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, कि आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। सपा के लोग भी कह रहे हैं, भारतीय जनता लोग पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, हर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो मगरूरियत की बात कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार बना रहे हैं। इनके मगरूर को तोड़ दो, क्योंकि आप तो पिट पिट के लचीले हो गए हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो मगरूरियत की बात कर रहे हैं, इन्हें उखाड़ कर फेंक दो। ऐसी आंधी चलाओ अपनी ऑटो की जो ये उखड़ कर चलेगा। आप पिट पिट के लचीले हो गए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने का। और एक शेर पढ़ता हूं, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। जिस दिन आपकी ऑटो की आंधी चलेगी तो ये जो मगरूरियत की बात कर रहे हैं, ये पटकनी खा जाएंगे। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। और वो साख है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आने वाले 20 तारीख को आप अपना एक अकोट हाथी के सामने का बटन दबाकर ऐसे साथी को जो 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। इन्हें जब आप अपना विधायक बना दोगे, ये विधायक बनकर नहीं, आपके नौकर बनकर, आपके खादिम बनकर आपकी खिदमत करेंगे। भारी ऑटो से जिता कर भेज दो और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना दो। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सब लोगों का एक साथी का, आपने मेरी बात सुनी, लेकिन ये उम्मीद करते हुए कि अब आप लोग मेरी बात को पूरे क्षेत्र में फैलाएंगे और एक अकोट हाथी के सामने का बटन दबाएंगे। ये उम्मीद करते हुए मुझे भरोसा दिलाओ कि आप हाथ उठाकर भरोसा दिलाओ कि हम आपके साथ हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ये भरोसा इसलिए ले रहा हूं कि मेरा एक रिश्ता है आपसे, और वो रिश्ता मेरा नहीं है, अकेले मेरा नहीं है, आपसे भी मेरा है, मेरा भी आपसे हुए। दुनिया के कोने कोने में रहने वाला एक मुसलमान से रिश्ता रखता है, चाहे आपने किसी को देखा या नहीं देखा। लेकिन वो रिश्ता क्या है? जब इराक के ऊपर कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान सुबह को नमाज पढ़ते दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहां के मुसलमानों की हिफाजत करना। चचेनिया में जब जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान दुआ करते हैं। दुनिया के कोई भी कोने में जब मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान उसके लिए दुआ करते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है तो दुनिया के कोने कोने का मुसलमान उनके लिए दुआ करता है। क्यों करते हैं दुआ? कभी आपने देखा है? कोई रिश्तेदारी है, कभी उनसे मिले हो? क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जो एक दूसरे दुनिया के मुसलमान को आपस में जोड़ता है? वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा भी वही रिश्ता आपसे है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, पूरी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। इस कौम के मुस्तकबिल को संवारो और ये सब तुम्हारे हाथ में है। किसी के बहकावे में मत आओ, अच्छी तरीके से सोच समझ कर फैसला करो। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, अपनी बात को यही खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद।